हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बिहारी ब्लॉग और पूजा। और मैं हूँ पूजा। सो गाइस, आज है शादी वाला दिन और अभी मैं जो है वो जयमाले के पिक से स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि मेरे पास जयमाले का कोई भी वीडियोस नहीं है। मैं वहाँ पे स्टेज पे मौजूद थी, जिसके कारण मैंने कोई भी वीडियो शूट नहीं किया था। तो यहाँ पे हो रही है हमारी ब्राइड की एंट्री। 유난히도 캄캄한다면 나 홀로 너를 생각하네. 이런 기분 설명할 수 없어. 원래 이맘쯤 너와의 여행을 생각했었는데 네가 좋아하던 와인과 선물을 준비했겠지. 기뻐할 너를 상상하며 근데 왜 이런 생각을 하면서 너를 추억만 하게 된 건지। सो गाइस, यहाँ पे चल रही है जयमाले के बाद एक रस्म होती है इमली घुटाई की रस्म, जो कि मामा करते हैं और माँ साथ में होती है। तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ और आप लोग बताना कि आप लोगों के यहाँ ये रस्म होती है या नहीं। सो गाइस, अब चल रही है दुल्हन पूजा और यहाँ पे दुल्हन की पूजा होती है। और मतलब कि दुल्हन को मतलब कि जो ससुराल के तरफ से जो चीज़ें आती है वो सब दिया जाता है। कुछ मंत्र वगैरह पढ़े जाते हैं। तो जो जेवर कपड़े जो होते हैं शादी के लिए, वो सब दुल्हन को दिया जाता है। तो ये सब अभी चल रही है और दोनों साइड की पंडित जी जो कि ये सब करवाते हैं। उसके बाद जो है वो दुल्हन सारे ज्वेलरी वगैरह पहन कर आएंगी। क्या करवा रहा है? और यहाँ पे चल रही है शादी की कुछ रस्में दोनों समधी की तरफ से। मतलब कि जो ऊंचे पे बैठे वो लड़के के पिता हैं। यहाँ पे दोनों कुछ पूजा पाठ कर रहे हैं। ये मुझे भी उतना पता नहीं है, आप लोगों में से किसी को पता होगा तो बताना। और जो लड़के के जो पिता होते हैं उनको दिया जाता है ऊंचा पीढ़िया बैठने के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ लड़की के पिता का जो स्थान होता है वो बहुत ही ज़्यादा ऊंचा होता है। तो इसलिए यहाँ पे कुछ पूजा चल रही है जो कि पंडित जी करवा रहे हैं। तो मुझे भी नहीं पता एक्चुअली में। और यहाँ सामने दूल्हा बैठा हुआ है, क्योंकि दुल्हन का जो पूजा होना था मतलब वो हो चुका है। एंड दुल्हन जो है वो रेडी हो रही, सारी ज्वेलरी वगैरह जो है वो चेंज करेगी। जो ससुराल के तरफ से आया है वही पहनेगी। और यहाँ पे दोनों समधी एक दूसरे को तिलक लगा रहे हैं। जय जय गोदावरी नर्मदा कावेरी गोदावरी नर्मदा कावेरी सरस्वती मावती श्राव्य चरणे सरस्वती पूर्णदले श्राव्य चरणे तुवा पूर्णदले देवता सदा भूमि पूर्णा हो गया कन्यादान। अपनी हिस्से को विश्वस्त करके दान कर दिया। लेकिन आपकी खुद की स्वभाव बढ़ाने के लिए, आपके वंश की उन्नति बढ़ाने के लिए मैंने अपने पुत्री का जो है कन्यादान कर दिया। भगवान साक्षी, माता गंगा साक्षी, सारे देवता साक्षी। ठंडा लगे अब ठंडा। आप जो है
इनको इसको रखे सबको इधर डाल ये अब मेहमान जो आपके और अब कन्यादान हो चुकी है, तो कन्यादान के बाद जो है वो दुल्हन को जो है वो दूल्हे के पास बिठा दिया जाता है और यहीं से जो है दुल्हन की जो नई जर्नी है वो स्टार्ट हो जाती है। अब वो लड़के वालों की हो गई है। और हमारे यहाँ जो वो कन्यादान को बहुत शुभ माना जाता है, बहुत मान्यता है कन्यादान की। तो हमारे यहाँ जब लड़की जो है वो लड़का पक्ष में बैठ जाती है, लड़के पक्ष में चली जाती है, उसके बाद जितने भी लड़की के जो फैमिली मेम्बर होते हैं वो गिफ्ट देते हैं, शगन देते हैं, कुछ ना कुछ देते हैं, तो इसको दान बोलते हैं। सो गाइस, हमारे यहाँ जो 7 फेरे होते हैं बिहार में वो ऐसे ही होते हैं। वो लावा लड़की छींटती है और भाई लावा देता है, और जितने भी यहाँ पे आपको दिख रहे हैं सब लड़की के भाई होते हैं दुल्हन के, और दूल्हा पीछे से लड़की को पकड़ता है। पूरे इस तरीके से लावा छींटते हैं और 7 बार और 7 फेरे होते हैं। और वहाँ जो हाथी और घोड़ा रखा, मतलब कि 2 हाथी रखा हुआ, हाथी घोड़ा बोल रही, 2 हाथी रखा हुआ है। हाथी के ऊपर चौमुखी दिया जला होता है, हवन कुंड होता है, तो उसी के अराउंड फेरे लेते हैं। तो हमारे यहाँ ऐसे फेरे लिए जाते हैं बिहार में। और इनमें से कौन कौन सी रस्म है जो कि आपके यहाँ भी होती है, प्लीज़ आप लोग कमेंट करके बताना। या 5-20 सामने के अब चल रही है सिंदूरदान की रस्म। और हमारे यहाँ जो सिंदूरदान होता है ऐसे ही ढककर होता, कोई नहीं देखता दुल्हन को, दूल्हा भी नहीं देखता। सब लोग सिंदूर पड़ने के बाद ही देखते हैं दुल्हन का चेहरा। तो यहाँ धोती से इस तरीके से दुल्हन को ढक देते हैं, और दुल्हन की जो बहन होती है वो दुल्हन को कंघी से बीच मांग फाड़ती है। और हमारे यहाँ जो है वो लकड़ी का कंघी आता है दूल्हे की तरफ से। और सिंदूर के टाइम पे, सिंदूरदान के टाइम पे जो भी चीज़ें लगती है वो सब दूल्हे के तरफ से ही आता है। और बीज मांग करने के बाद सबसे पहले सिंदूरदान के टाइम पे जो है वो दूल्हे की तरफ से जो भी आता है तो लड़की की मांग में लगाया जाता है, उससे सिंदूर चिपकता है। तो हमारे यहाँ सिंदूर जो है वो पूरा भर भर के दुल्हन को लगाया जाता है। और शादी होने के बाद जो है वो बारी आती है घूंघट डालने की। तो घूंघट जो है वो लड़के के जो भाई होते हैं वो डालते हैं हमारे यहाँ घूंघट, और लड़की के भैंसुर बोलते हैं हमारे यहाँ कि भैंसुर लगते हैं। और इस रस्म के बाद जो है वो भैंसुर को हमारे यहाँ अग्नि के समान मानते हैं, और लड़की को भब्बू बोलते हैं। तो हमारे यहाँ भब्बू भैंसुर को जो है वो अग्नि के समान मानते हैं, उनकी परछाई भी वर्जित होती है, ऐसा हमारे यहाँ मानना है। तो दूल्हे के जो भाई हैं वो लड़की का पल्ला जो है वो नीचे करेंगे, और दूल्हा जो है वो लड़की का पल्ला ऊपर करेगा। ये जो आप देख रहे हो, तो पीछे से दूल्हा जो है वो खींचता है, 5 बार ऐसा करते हैं, तो इसको घूंघट की रस्म बोलते हैं। और लास्ट में जो है वो दूल्हे के भाई घूंघट करके छोड़ देते हैं।
वीडियो हो रहा है जी, हो रहा है। ये तो 6 लड़की सब है। आइडिना वीडियो हो भाई ना तो प्लेलिस्ट डाउनलोड करके आना पैसा दे तुम्हारे भाग रहे चाची ओते मान है लड़का को मैं कपड़ों दूर छो माथा दोनों बहन खड़ा दोनों अरे आप लोग बैठ के गिनत रहिए। अरे आप लोग बैठ के गिनत रहिए। आप मिलाते रहे, कम भी हो सकता है। गाइस सबसे सैड वाला मोमेंट है जब हो रही है विदाई की रस्म, और इसी के साथ ही जो हमारा जो वेडिंग का जो वीडियो है, शादी वाला वीडियो है, वो मैं एंड कर रही हूँ। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।